नमस्कार, आर्यन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी मुंबई गर्म हो गई है। बल्कि ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड की फिल्म छावा और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को हवा दी। आजमी के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। औरंगजेब की छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अब ये मामला अब इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर विवादों के घेरे में है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब बहुत ही महान था, क्रूर शासक नहीं था। उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। आजमी ने यह भी दावा किया कि औरंगजेब और संभाजी के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता की थी। आजमी ने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी। कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। आखिर मामला कहां से शुरू होता है, हम आपको बताते हैं। अभिनेता विकी कौशल की फिल्म छावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इस फिल्म के जरिए भारत के वीरों के उस असली इतिहास को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई है, जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने साजिश के तहत कहीं दबा दिया था। फिल्म में संभाजी महाराज के किरदार को दिखाया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने मुगल के खिलाफ स्वराज की प्राप्ति के लिए अंतिम सांस तक जंग लड़ी। फिल्म के जरिए औरंगजेब की सच्चाई सामने आने के बाद औरंगजेब प्रेमी अबू आजमी ने अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने सपा नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर कहा, हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की राजनीति के कारण INDI गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के, आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। अब अबू आजमी ने महाराष्ट्र के बजट सत्र के पहले ही दिन आग लगाने वाला बयान देकर महाराष्ट्र के राजनीति में घमासान मचा दिया। प्रदेश के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। इस बीच अबू आजमी के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। सपा के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी।
औरंगजेब वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। ऐसे बयान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। शिवाजी महाराज और औरंगजेब की ऐतिहासिक जंग। औरंगजेब धार्मिक कट्टरता और सख्त शरिया कानूनों के लिए प्रसिद्ध था। शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य को संभाला। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया और उनकी क्रूर हत्या कर दी, जिसने मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष को और तेज कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने अपने शासन में कई मंदिरों को नष्ट किया और जजिया कर लागू किया, जिससे हिंदू समुदाय में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ी। कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था, जिसने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखा। इतनी सियासी बयानों के बाद सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को वापस ले लिया है। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी ट्रुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए।